दोस्तों, जब से एमसीयू में मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई है तब से हम कैंग द कॉन्करर को ही सबसे खतरनाक विलन मान रहे थे। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा सुपर विलन आने वाला है जो कि कैंग जैसे मल्टीवर्स किंग को भी टक्कर दे सकता है। हम बात कर रहे हैं फेज 6 के नए विलन डॉक्टर डूम की, जिसे कैंग के रिप्लेसमेंट में यहाँ लाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वली डेंजरस है, पर उनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर है ये सोचने वाली बात है। इसलिए आज हम कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सबसे पावरफुल है। तो आइए देखते हैं। कैंग और डूम का कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करते हैं उन दोनों की पावर्स की। शुरुआत करते हैं कैंग से। कैंग द कॉन्करर, जिसका असली नाम है नैथानियल रिचर्ड्स, वो एक साइंटिस्ट है और उसने मार्वल यूनिवर्स में सबसे पहले मल्टीवर्स की खोज की थी, जिसके बाद उसने दूसरी टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स में जाकर अपने वेरिएंट्स की मदद से नए गैजेट्स डेवलप किए और वो टाइमलाइंस पे राज करने लगा। नैथानियल असल में मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स का वंशज है और वो रीड की तरह ही साइंस और टेक्नोलॉजी का जीनियस है। कैंग की जो सबसे बड़ी पावर है वो है टाइम को मैनिपुलेट करना। वो फ्यूचर में हजारों साल आगे जाकर वहाँ के नॉलेज और टेक्नोलॉजी से प्रेजेंट या पास्ट को अपने हिसाब से बदल सकता है। कैंग की टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो सही वक्त और जगह पर जाकर अपने दुश्मनों की हर चाल पता कर सकता है और अपने हारने की पॉसिबिलिटी खत्म कर सकता है। कैंग का आर्मर 48 सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब आज से 2000 साल आगे की टेक्नोलॉजी का सूट वो प्रेजेंट में यूज कर रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आर्मर कितना एडवांस और खतरनाक है। जिस चीज के बारे में अभी के हीरोज सोच भी नहीं सकते वो सब पहले से ही कैंग के पास है। इसलिए एवेंजर्स के लिए उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैंग का आर्मर इतना इंटेलिजेंट है कि वो उससे मौत को भी चकमा दे सकता है। अगर उसे लगे कि वो मरने वाला है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को टाइम के दूसरे किसी पॉइंट में शिफ्ट कर सकता है और जिंदा बच सकता है। इसके साथ ही ये सूट उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी ब्लास्ट जैसी पावर्स भी देता है और वो कैंग को हर तरह के फिजिकल और एनर्जी अटैक से बचाता है। उसके पास कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस है जो खतरा महसूस करते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि कैंग को कोई नुकसान ना हो। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स की। विक्टर वॉन डूम भी एक साइंटिस्ट है और क्योंकि उसकी माँ एक जादूगरनी थी इसीलिए वो मैजिक यूज करना भी जानता है। इसी वजह से वो इकलौता ऐसा विलन है जिसके पास साइंस और मैजिक का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। डूम ने तिब्बत के मॉन्क से भी मैजिक की ट्रेनिंग ली है, इसीलिए वो काफी अच्छा जादूगर है और वो कॉमिक्स में एक बार सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुका है। डॉक्टर डूम एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल जैसी मैजिकल पावर्स का मास्टर है। वो अपने मैजिक से गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स और बियॉन्डर्स जैसे कॉस्मिक बींग्स को भी टक्कर दे सकता है। इसी के साथ वो दूसरों के दिमाग पढ़ सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। डूम का आर्मर साइंस और मैजिक से मिलकर बना एक यूनिक क्रिएशन है। इस सूट में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैजिकल एबिलिटीज भी है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उसका सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। वो आर्मर खुद को पूरी तरह ठीक कर सकता है। इसके साथ ही वो लड़ाई के दौरान दुश्मनों की ताकत और कमजोरी पता करके डूम को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उस सूट में एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस और रॉकेट बूट्स है जिससे वो तेजी से उड़ सकता है। डॉक्टर डूम डार्क डायमेंशन से एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा एंशिएंट वन करती थी। अब बात करते हैं इन दोनों विलेंस की कुछ बड़ी खासियत के बारे में। कैंग के पास अपनी एक टीम है जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स कहा जाता है। ये टीम बनी है कैंग के बहुत सारे वेरिएंट से जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स की मदद से वो कई सारे यूनिवर्स और टाइम के हर पॉइंट पे राज कर सकता है। इससे उसे हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह ही डॉक्टर डूम के पास है डूम बॉट्स, जो कि रोबोट्स की एक टीम है जिसे विक्टर ने खुद बनाया है। ये रोबोट्स डॉक्टर डूम की एग्जैक्ट कॉपीज है। वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, जिससे डूम एक ही वक्त पे अलग अलग सुपर हीरो से लड़ सकता है। इसके अलावा वो जरूरत पड़ने पर अपने वेरिएंट्स की एक टीम बना लेता है जिसे आर्मी ऑफ डूम कहा जाता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो कैंग द कॉन्करर बहुत होशियार है। उसे टाइम ट्रेवल का काफी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। वो अतीत और भविष्य के हर दौर में जा चुका है। उसे लगभग हर टाइमलाइन की जानकारी है। एंशिएंट इजिप्ट के किंग रामाटट से लेकर आयरन लैड जैसे मॉडर्न सुपर हीरोज तक उसके वेरिएंट्स रह चुके हैं। कैंग हर तरह के सुपर हीरोज से लड़के उन्हें मार चुका है, इसीलिए वो फाइटिंग स्किल्स में भी बहुत एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम भी काफी इंटेलिजेंट है। उसने साइंस और मैजिक का यूज करके टाइम प्लेटफॉर्म यानी एक टाइम मशीन बनाई है जिससे वो स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकता है और हिस्ट्री को भी बदल सकता है।
डूम ने मिस्टिकल आर्ट्स में महारत हासिल की है, जिसे उसने साइंस के साथ जोड़ के बहुत से एडवांस वेपन्स बनाए हैं। उसके प्लान्स काफी कैलकुलेटेड होते हैं और वो हमेशा एक बैकअप तैयार रखता है। अब हम जानेंगे इन दोनों विलेंस की कमियां। भले ही कैंग एक टाइम ट्रेवलिंग जीनियस है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक आम इंसान है। उसके पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है। कैंग पूरी तरह से अपने आर्मर और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। अगर उसके गैजेट्स खराब हो जाए तो उसे हराया जा सकता है। ऐसा हम एंटमैन 3 मूवी में देख चुके हैं। जब जेनेट ने उसकी स्पेसशिप का पावर कोर खराब कर दिया तब वो क्वांटम रेल में ही फंस गया था। इसी वजह से कैंग की सबसे बड़ी ताकत कभी कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। डॉक्टर डूम की कमजोरी है उसका एरोगेंस यानी घमंड। वो अक्सर अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर देता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो कई बार रीड रिचर्ड्स से हार चुका है। 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स इस बात का अच्छा एग्जाम्पल है। उस स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम ने गॉड लेवल पावर्स अचीव कर ली थी और मल्टीवर्स के सभी सुपर हीरोज उसके कंट्रोल में थे, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसने रीड रिचर्ड्स को नजरअंदाज कर दिया। तब आखिर में रीड ने डूम को हरा के उसकी पावर्स छीन ली। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू में हमने देखा है कि जब भी साइंस और मैजिक में टकराव होता है तो अक्सर मैजिक ही भारी पड़ता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ अपने मैजिक के दम पर ही थैनोस को अच्छी टक्कर दी थी, जबकि थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो थैनोस को हरा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में भी एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को दिखाया था कि दुनिया में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो साइंस के जरिए समझी नहीं जा सकती। मल्टीवर्स, दूसरे डायमेंशंस और मिस्टिकल बीइंग्स, ये सब इंसानी दिमाग से परे है। इससे ये क्लियर होता है कि एमसीयू में मैजिक ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल है। इससे अब तक आपको कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। कैंग एक फ्यूचरिस्टिक सुपर विलन है जो कि टाइम ट्रेवल और एडवांस वेपन्स का मास्टर है, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे लड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है जो कि साइंस और मैजिक दोनों में एक्सपर्ट है। कॉमिक्स में डूम ने कई बार अपनी इंटेलिजेंस और मैजिकल स्किल्स से खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल साबित किया है। वो इजीली किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और दूसरे हीरो या विलेन की पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जैसे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में उसने बियॉन्डर्स की शक्ति को हासिल कर लिया था और वो पूरे मल्टीवर्स का बॉस बन गया था। डूम की मास्टरी सिर्फ साइंस या मैजिक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इन दोनों को मिला के एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना सकता है जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। इस सब से हमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर से भी ज्यादा पावरफुल विलन है। तो दोस्तों, ये था कैंग और डॉक्टर डूम का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।